जय मसीह की। आज हम पढ़ेंगे हरियाणवी बाइबल में मत्ती का अध्याय और दूसरा पाठ है ज्योतिषियों का आना। हेरोदेस राजा जब यहूदिया प्रदेश पर राज करने लग रहा था तो उस प्रदेश के बैतलहम नगर में यीशु का जन्म हुआ। तो थोड़े वक्त बाद विद्वान जो तारा का ज्ञान रखे थे पूर्व तय यरूशलेम में आए। वो आके बूझने लगे यहूदिया का राजा जिसका जन्म होया से वो कित से। हमने पूर्व दिशा में उसका तारा देखा से जो उसके जन्म के बारे में बतावे से। इस करके हम उसकी आराधना करने आए सा। यो सुन के हेरोदेस राजा और उसके गैल यरूशलेम नगर के सारे लोग चिंता करने लगे। फिर उसने मानसा के सारे प्रधान याजकां और शास्त्रियां तई इकट्ठा करके उन ते बुझा के पवित्र ग्रंथ के कवच है मसीह का जन्म कित होना चाहिए। उसने उनते कहा यहूदिया के बैतलहम नगर में, क्योंकि नबियां के जरिए यो पवित्र ग्रंथ में लिखा से। हे बैतलहम नगर, तू जो यहूदा के प्रदेश में से तू किसे भी डालते यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा कोनी, क्योंकि तेरे में एक राजा निकलेगा जो मेरी प्रजा इजराइल की रखवाली करेगा। हेरोदेस जानना चाहा था कि उस बालक की उम्र कितनी से। इस करके उसने तारा का ज्ञान रखने आलिया ताई लुकमा बुला के उनते बुझा के तारा ठीक किस वक्त दिखाई देगा कि तारा ठीक किस वक्त दिखाई दिया था। और राजा ने यो कह के उन तई बैतलहम नगर भेजा, जाओ उस बालक के बारे में ठीक ठीक बेरा पाड़ो और जब वो मिल जा तो मने खबर दो ताकि मैं भी आन के उसकी आराधना करूं। वे राजा की बात सुन के चले गए और जो तारा उसने पूर्व दिशा में देखा था वो उनके आगे आगे चलिया और जड़ा बालक था उस घर के ऊपर जाके रुक गया। उस तारा ने देख के वे घड़े आनंदित हुए जो उस घर के ऊपर रुक गया था। उसने उस घर में जाके उस बालक ताई उसकी माता मरिया के गैल देखा और झुक के बालक की आराधना करी और अपना अपना जोड़ा खोल के उस ताई सोना लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। फिर सपने में परमेश्वर ने यह चेतावनी दी कि हेरोदेस राजा के द्वारा फिर ना जाइयो। वे राजा तय बिना बताए दूसरे राह में आने के अपने देश में चले गए। और भाई इस दूसरा पाठ में आगे बता रखे हैं मिस्र देश में जाना। यह है 13वीं लाइन तय। विद्वान के चले जाने के बाद परमेश्वर के एक स्वर्गदूत ने सपना में आके यूसुफ ने कहा, उठ उस बालक ने और उसकी माँ ने लेके मिस्र देश में भाग जा और जिब तई मैं तेरे ते न कहूँ जिब तई ओढ़े रहिए, क्योंकि हेरोदेस राजा इस बालक ने टोन के उस तई उसने मरवाना चाहे से। फिर वो रात नहीं उठ के बालक और उसकी माँ ने लेके मिस्र देश में चाल पड़ा और हेरोदेस राजा के मरण तक ओढ़े रहा ताकि वो वचन जो प्रभु ने होशे नबी के जरिए कहा था वो पूरा हो। मैंने अपने बेटे ताई मिस्र देश से बुलाया। और भाई आगे है इसमें हेरोदेस के जरिए छोटे बालका ताई मरवाड़ा। यो है 16वीं लाइन तलेगे।
जिब हेरोदेस राजा ने यो देखा कि विद्वाना ने उसके गैल धोखा करा से, फिर वो छो में भर गया। उसने सैनिका ताई भेज के विद्वाना के जरिए ठीक ठीक बताए और भगत के मुताबिक बैतलम नगर और उसके लोहे दोरे की जगह के सारे छोरे छोरियां जो 2 साल तक छोटे थे सब ने मरवा दिए। फिर जो वचन यिर्मयाह नबी के जरिए कहा था वो पूरा हुआ। इसमें 18वीं लाइन में लिखा है, रामा नगर में एक रोण की आवाज सुनाई देई, रोना और घणाए विलाप। राहेल अपने बालका के खातर रोए थी और चुप नहीं होना चाहे थी क्योंकि वे मर गए थे। और भाई वाक्य लिखा है मिस्र देश में आना, 19वीं लाइन है या दूसरा पाठ की। हेरोदेस राजा के मरने का पाछे परमेश्वर का स्वर्गदूत मिस्र देश में यूसुफ ते सपने में बोलिया, उठ बालक और उसकी माँ ने लेके इजराइल के देश में चला जा, क्योंकि हेरोदेस राजा और उसके मानस जो बालका ने मारना चाहे थे वो मर लिए हैं। यूसुफ नींद जाग्या और बालक और उसकी माँ ने गेलियां लेके इजराइल देश में बोर्ड आया, यानी वापिस आ गया। पर यह सुन के वे अरखिलाउस अपने पिता हेरोदेस राजा की जगह यहूदिया प्रदेश पे राज करे से ओढ़े जानते डरया। फिर सपना में परमेश्वर की ओर ते चेतावनी पाके गलील प्रदेश में चला गया और नासरत नाम के नगर में जाके बस गया, ताकि वो वचन पूरा हो जो नबिया के जरिए यीशु के बारे में कहा गया था, वो नासरी कहलाएगा। तो भाइयों, मसीह रचित सुसमाचार का दूसरा अध्याय में हमने आज देखा कि यीशु मसीह का जन्म क्यों करो यार, किस तरह राजा ने उसका दुश्मन ने बेरा पट्या और किस तरह परमेश्वर ने भाई यूसुफ और उसकी पत्नी ने कहा कि भाई यहाँ से लेके तो इसको मिस्र देश में चला जा, और किस प्रकार से नबी आएगी ने वो देखना है छोटा यीशु ने, और भाई किस तरह यीशु का स्वागत किया उन्होंने सोना चांदी लोबान दे के ना भाई। तो ये सारा विचार हमने देखा। अगला पाठ हम भाई कल पढ़ांगे। आज के लिए इतना ही भाई। सबने जय मसीह की।